स्वागत है आपका एटीएमएस रेडियो हापुड़ की आवाज पर। मैं अमित आपके साथ। शो है मेरा खास मुलाकात और आज मनाया जाता है सेल्फ इंजरी अवेयरनेस डे। तो इस मौके पर बात करने के लिए हमारे साथ मैम जुड़ी हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले अपना नाम बताइए और अपने बारे में बताइए थोड़ा मुझे। मेरा नाम स्वीटी सागर है और मैं हापुड़ की एटीएमएस कॉलेज में पॉलिटेक्निक डिपार्टमेंट में एचओडी हूँ। जैसा कि आपको पता है कि आज मनाया जाता है सेल्फ इंजरी अवेयरनेस डे, तो इसका इतिहास क्या है? तो मैं आपको बताती हूँ कि सेल्फ हार्म एक गंभीर समस्या है हमारे देश में जो दुनिया भर के लोगों को प्रभावित करती है। ठीक है, इसका मनाने का उद्देश्य है कि जो आत्म चोट होती है, सेल्फ हार्म जो होता है, उसके बारे में जागरूकता बढ़ाना। तो इसके कुछ कारण है, जैसे ये जो डे होता है वो लोगों को ये समझाने में मदद करता है कि आत्म चोट एक मानसिक समस्या है और इसके लिए मदद लेना बहुत जरूरी है। और इससे जो पीड़ित लोग हैं उनको मदद के लिए प्रोत्साहित करना इसका एक मुख्य कारण है। और इस डे को लोगों को यह महसूस कराता है कि वो अकेले नहीं है, उनकी मदद के लिए काफी लोग हैं। जो लोग ये समझते हैं कि हम अकेले हैं, वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ बहुत सारे लोग हैं। अपनी बातें शेयर जरूर करें। मैम, एक और सवाल है मेरा। अपने शरीर को चोट पहुंचाना भावनात्मक तनाव का उपचार नहीं है। अगर ऐसी भावना आती है तो इससे कैसे बचा जाए? देखिए, सबसे पहले तो जो भी हम कुछ सोचते हैं उससे गलत नेगेटिविटी अगर हम सोचते हैं तो उससे हमें हमें चोट पहुंचती है। तो हम अकेले ना रहें, किसी दूसरे लोग से शेयर करें चीज़ों को। अगर आप परेशान हैं तो खुद से ना बैठें अकेले रूम में, जाके लोगों से शेयर करें ताकि वो नेगेटिविटी आपके माइंड में ना आए कि हम कुछ गलत करें, या कभी कभी लगता है कि सुसाइड कर ले, तो ऐसी चीजें माइंड में ना आए। जी मैम, जो लोग तैयारी करते हैं AIEEE की या फिर UPSC की या मैं कहूँ IIT की, वो लोग एग्जाम नहीं निकाल पाते हैं तो वो लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? हाँ, तो मेन कारण डिप्रेशन होता है, इस चीज़ एंजाइटी होती है। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई एग्ज़ाम देते हैं तो हम उसमें ठीक है पूरी तरह मेहनत करते हैं हम, तो हमें लगता भी है कि हमारा एग्ज़ाम निकलना चाहिए, तो हमारा एग्ज़ाम नहीं निकल पाता है तो लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा या सुसाइड करने पे आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, हमें दोबारा मेहनत करनी होगी इस चीज़ पे, क्योंकि हमारी लाइफ एक जगह रुक नहीं जाती है। ठीक है, हमें आगे बढ़ना ज़रूरी होता है। अगर हम सुसाइड कर लेते हैं तो आप जो है उस चीज़ से ख़त्म नहीं कर रहे हो उसको। ठीक है, उससे आप दूर हो गए, बस ख़त्म नहीं हुआ है वो चीज़। जी मैम, मेरा एक और सवाल है कि जो लोग अपने आप को चोट पहुंचाते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उनके लिए कितना घातक हो सकता है? ये कितना घातक हो सकता है? जी देखिए, सबसे ज्यादा दूसरों को हार्म करने से पहले खुद को ही आप चोट पहुंचा रहे हैं, तो इससे ज्यादा हार्म मुझे नहीं लगता कि कुछ है। ठीक है, जब हम खुद ही अपने आप को हार्म कर रहे हैं तो हम ना तो लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे। तो सबसे ज्यादा खुद को चोट पहुंचाना मतलब कि आप अपनी लाइफ से बिल्कुल हार गए हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा नेगेटिविटी पॉइंट यही है कि आप हार गए हैं तो आप आगे कुछ बढ़ ही नहीं पाएंगे। जैसे स्टूडेंट्स को लेके हम बात करें कि सबसे ज्यादा डिप्रेशन स्टूडेंट्स में होता है। हमने एग्जाम दिया, हम फेल हो गए, तो फेल होने का मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ रुक गई है, अपने आप को हम चोट पहुंचाएं। उससे प्रेरणा लीजिए कि हम आगे हमने क्या गलती की है तो हम आगे अच्छा कर पाए। डिप्रेशन में होके आगे नहीं पढ़ पाएंगे, ना कुछ हो पाएगा। हमेशा पॉजिटिव रहें और नेगेटिव ना सोचें। नहीं, सबसे ज्यादा डिप्रेशन से जल्दी बाहर आ जाए। हाँ, बिल्कुल बाहर आ जाए वो। तो मैम, जाते जाते एक प्यारा सा मैसेज देते जाइए इस डे के बारे में। मैं मैसेज देती हूँ, महात्मा गांधी का एक मैसेज है, वो सबको देना चाहती हूँ कि आत्महत्या कभी भी समाधान नहीं है, ये केवल दर्द को स्थानांतरित करता है। ठीक है, कोई समाधान नहीं है, आपने दर्द को क्या किया, ट्रांसफर कर दिया है वो। तो यही मैसेज सबके लिए है कि डिप्रेशन में आके अपने आप को चोट ना पहुंचाएं, और सबसे मेन पॉइंट कि आत्महत्या तो बिल्कुल ना करें। देखिए भाई, आत्महत्या करना गुनाह है, पाप है और आपको पाप लग सकता है। तो ऐसा करने पर आप खुद को ही चोट पहुंचाओगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। तो मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए इस डे पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके, थैंक यू सो मच। ये तो थी स्वीटी सागर मैम, जिन्होंने सेल्फ इंजरी अवेयरनेस डे के बारे में बताया, बहुत सारी जानकारी दी। आगे भी जानकारी देते रहेंगे हम। सुनते रहिए ATMS रेडियो हापुड़ की आवाज। नमस्कार।